अस्सलाम वालेकुम, कैन यू हेयर मी? आवाज आ रही है आपको? स्टूडेंट्स सो गए हैं कि उठे हुए हैं? रमजान मुबारक सबको। चलें, गुड। काफी लोग जागे हुए हैं, गुड इनफ। ठीक है, तो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सबके रोजे अच्छे चल रहे हैं, गुड टू नो। साउंड इज क्लियर, आवाज क्लियर आ रही है आपको? ठीक है, चलें तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, अनदर वेरी सिंपल लेक्चर, कोई इतनी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो अब इसका मसला ये होता है ऑनलाइन टीचिंग का कि वी कैन नॉट बी दैट इंटरेक्टिव। तो अदरवाइज मैं पूछता कि भाई हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था। ठीक है, और डज एनीवन रिमेंबर के लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? आर्टिकुलेटर, वेरी गुड तरीन, फास्टेस्ट आंसर। दिस मीन्स कि आपको याद है आर्टिकुलेटर क्या पढ़ा था हमने, है ना? बट हम उसकी बहुत ज़्यादा उसकी डिटेल्स में नहीं जाएंगे। अब हम उससे आगे की स्टेप्स की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो आज हमने बेसिकली पढ़ना है कि हाउ टू अरेंज इंटीरियर टीथ। अभी तक देखें जितनी भी हमने एक्सरसाइज की है, मकसद तो यही है ना कि पेशेंट को कंप्लीट डेंचर दें, जिसके साथ वो खा सके, जिसके साथ वो बोल सके, जिसके साथ वो अपने दांत दिखा सके। तो नाउ वी हैव कम टू, अब हमने बेस बना ली, उसकी रिकॉर्ड बेस बना ली हमने। अब द टाइम हैज कम कि हम उसमें टीथ अरेंज करें। तो टीथ अरेंजमेंट की ही ये पूरा लेक्चर है कि इंटीरियर टीथ, अपर एंड लोअर, मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर किस तरीके से अरेंज करके लगाए जाते हैं। ठीक है, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट स्लाइड्स। और आपने नोटिस किया होगा कि दिस इज प्रेजेंट इन एवरी लेक्चर। बेसिकली ये है कि दिस गोज थ्रू द क्लिनिकल एंड द लेबोरेटरी स्टेप्स इन द कंप्लीट डेंचर फैब्रिकेशन। सो नंबर वन इज, जब आपका पेशेंट सूटेबल हो जाता है कि हमने इसको कंप्लीट डेंचर लगाना है, वी टेक अ स्टॉक ट्रे। स्टॉक ट्रे क्या होती है? अ प्री फैब्रिकेटेड, पहले से बनी हुई एक इंप्रेशन ट्रे होती है। हम ट्रेस की टाइप्स पढ़ चुके हैं, दे कैन बी परफोरेटेड, दे कैन बी मेटेलिक, दे कैन बी प्लास्टिक। और हम उस स्टॉक ट्रे में क्या करते हैं? एनीवन कैन गेस? वी टेक व्हाट? एन इंप्रेशन। ठीक है, एंड दैट इंप्रेशन इज कॉल्ड प्राइमरी इंप्रेशन। ठीक है, तो हम प्राइमरी इंप्रेशन पेशेंट का लेते हैं, एंड प्राइमरी इंप्रेशन लेने के बाद वी गेट अ प्रिलिमिनरी कास्ट और अ प्राइमरी कास्ट। इसको प्राइमरी कास्ट इसलिए कहते हैं बिकॉज हमने इस पे एक और इंप्रेशन लेना होता है बाद में, स्पेशल ट्रे बना के। सो प्रिलिमिनरी कास्ट के ऊपर वी फैब्रिकेट अ स्पेशल ट्रे विच इज अनदर लेबोरेटरी स्टेप, और ये आप कर चुके हैं, सब बना चुके हैं। वी मेड स्पेशल ट्रेज। स्पेशल ट्रेज इसलिए कहते हैं बिकॉज इट इज कस्टमाइज्ड अकॉर्डिंग टू द पेशेंट। और इस स्पेशल ट्रे के ऊपर वी टेक सेकेंडरी इंप्रेशन विच इज वेरी एक्यूरेट, गुड। ठीक है, सेकेंडरी इंप्रेशन पोर कर लिया, और उसके बाद वी गेट अ मास्टर कास्ट। नाउ कैन एनीवन गेस कि मास्टर कास्ट के ऊपर हमने क्या लेबोरेटरी स्टेप किया था? लेट्स सी हु इज अप। अब पता चलेगा। वैक्स। व्हाट डिड वी डू विद वैक्स? उस वैक्स को क्या कहते हैं? उस वैक्स की जो हमने अडेप्ट की थी, व्हाट इज इट कॉल्ड टेक्निकली? हमारा इसके ऊपर पूरा एक लेक्चर हो चुका है। ठीक है, उस वैक्स के साथ हमने क्या किया था? लड़के सब सो रहे हैं, कैन एनीवन आंसर? फ्लूजल रिंग अभी नहीं, फ्लूजल रिंग से पहले एक काम किया था हमने। ठीक है, अब हमने सबसे पहले डेंटल वैक्स। ठीक है, कास्टिंग नहीं, नहीं नहीं, बहुत वाइल्ड गेसेस हैं। आई थिंक आप सब भूल गए हो, वी मेड रिकॉर्ड बेसिस। ठीक है, उम्मीद आई एक्सपेक्टेड कि आपको पता होगा ये कि वी मेड रिकॉर्ड बेसिस। वो इसको टेक्निकल वर्ड जो हमने वैक्स का पैटर्न बनाया था उसको वी कॉल्ड रिकॉर्ड बेसिस। और हमने पढ़ा था कि रिकॉर्ड बेसिस कैन बी टेम्परेरी, दे कैन बी परमानेंट। ठीक है, विल नॉट गो इनटू द डिटेल, बट रिकॉर्ड बेसिस सबसे पहले हमने बनाई थी। ठीक है, इस पूरा इंप्रेशन लेने का मकसद क्या होता है? प्राइमरी इंप्रेशन लिया, सेकेंडरी इंप्रेशन लिया, ताकि हमारे पास पेशेंट का एक कास्ट आ जाए जिसके ऊपर हम एक एक्यूरेट किस्म की रिकॉर्ड बेस बना सके। बिकॉज दिस इज द रिकॉर्ड बेस जो कि पेशेंट के मुंह में जाना है, हमने लगानी है, और यही बेस पेशेंट ने यूज करनी है। तो सबसे हमारे सारे इंप्रेशंस का और अभी तक का मकसद ये था कि वी
फैब्रिकेट अ रिकॉर्ड बेस, ठीक है। अब रिकॉर्ड बेस के ऊपर हमने ओक्लूजल रिम्स बनाए थे, ठीक है। अगर आप देखें तो रिकॉर्ड बेस के ऊपर हमने ये वैक्स के पिलर्स बनाए थे विच आर कॉल्ड ओक्लूजल रिम्स। ये स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेमोराइज कि हम इसमें से गुजरते जाएं और हमें पता चलता जाए कि भाई हमने क्या क्या पढ़ा था और हम इन सब चीज़ों को पढ़ चुके हैं। We have discussed occlusal rims, we have discussed record bases, we have discussed special trays, हमने कास्ट, ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, आई नो कि अभी आप इसको मेमोराइज नहीं कर रहे, बट लेट्स गो थ्रू द लॉजिकल सीक्वेंस जो चल रहा है। ओक्लूजल रिम्स के बाद हमने क्या किया था, हमने पेशेंट के मुंह में जॉ रिलेशनशिप लिया था, और जॉ रिलेशन के बाद ये आप सबको याद होगा कि लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था, हमने इसको शिफ्ट किया था जॉ रिलेशन को ऑन अवर आर्टिकुलेटर, जिसको कहते हैं आर्टिकुलेशन, ठीक है। अब यहाँ तक क्लियर है? इज एवरीथिंग क्लियर टिल दिस पॉइंट? ठीक है, दिस इज जस्ट अ रिकॉल ऑफ ऑल द प्रीवियस थिंग्स वी हैव स्टडीड, ठीक है। तो अब हमने आर्टिकुलेशन कर ली, गुड, ठीक है। आर्टिकुलेशन हमने कर ली। आर्टिकुलेशन के बाद अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, अब हमने इसमें दांत लगाने शुरू करने। हमारे रिकॉर्ड बेस भी बिल्कुल एक्यूरेट बन गई, ठीक है। ओके, एवरीथिंग इज क्लियर, वेरी गुड, ठीक है। तो अब हम इसके ऊपर टीथ सेटअप करेंगे, ठीक है। इस तरीके से ये सारे दांत, आर्टिफिशियल दांत इसमें लगाए गए हैं। अब जितने भी ये दांत लगाए गए हैं इस टीथ सेटअप में, टीथ अरेंजमेंट में, ये किसी लॉजिकल सीक्वेंस के मुताबिक लगाए गए। ये इस तरह नहीं है कि आपका दिल किया तो जिस मर्जी एंगल पे लगा दिया, जिस तरह दिल किया लगा दिया, इस तरह नहीं है, ठीक है। आप इंटीरियर टीथ को एक खास पैटर्न में लगाते हैं, तो वी आर गोइंग टू स्टडी दैट पैटर्न। अगेन इसकी सारी वीडियोज आर अपलोडेड, हैंडआउट्स आर आल्सो अपलोडेड ऑन मूडल, तो वो आप सब वहाँ पे जाके देख सकते हैं। सो आर्टिकुलेशन करने के बाद अब हमारा नेक्स्ट स्टेप इज टू परफॉर्म टू सेटअप, और टू सेटअप में भी इंटीरियर टू सेटअप हम अलग पढ़ेंगे बिकॉज उसकी जो फीचर्स हैं वो डिफरेंट हैं, और पोस्टीरियर टू सेटअप के हम अलग पढ़ेंगे। सो जस्ट कैजुअल स्लाइड, ठीक है। ये बंदा कह रहा है विद अ स्माइल लाइक योर्स इट्स नो वंडर यू हैव प्रॉब्लम्स, ठीक है। पेशेंट की आपका मेन कंसर्न ही ये होता है कि वो या खा नहीं सकता होता। पेशेंट की कंप्लेंट सी दो होती हैं कि डॉक्टर साहब मैं खाना नहीं खा सकता क्योंकि मेरे मुंह में दांत नहीं है, या डॉक्टर साहब मेरे मुंह में दांत नहीं है तो इसलिए मैं अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। तो एक बहुत सोशल इफेक्ट होता है ऑफ टीथ इन द पेशेंट्स ओरल कैविटी, क्योंकि उसने बोलना होता है, उसके दांत नजर आने होते हैं। तो टीथ अरेंजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इस भालू के दांत देखेंगे तो इसके कोई दांत ऊपर है, कोई दांत नीचे है, तो अगर इस तरह के दांत लगे होंगे तो वो पेशेंट की इतनी अगली अपीयरेंस होगा कि वो सेटिस्फाई नहीं होगा विद द एस्थेटिक्स। तो इसलिए देयर आर सर्टेन रूल्स व्हिच वी नीड टू फॉलो, ताकि हमारा टू सेटअप बड़ा लॉजिकल और एक एस्थेटिकली प्लीजिंग अरेंजमेंट के साथ हमने अरेंज किए हों दांत, ठीक है। दिस इज द नेचुरल अरेंजमेंट ऑफ टीथ। अगर आप देखें तो बड़ी सिमेट्री है, कोई दांत ऊपर है, कोई दांत नीचे है, कोई दांत रोटेटेड है, ठीक है, कोई दांत एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। तो हम यही चाहते हैं कि हम अपने डेंचर में भी यही एंगुलेशंस, यही इंक्लिनेशंस हम डुप्लीकेट कर सकें। अगेन अनदर पिक्चर, अगेन अ स्माइल बट अ वेरी नॉन सिमेट्रिकल डेंटल अरेंजमेंट। कोई दांत जिस तरह मर्जी, कोई अंदर लगा हुआ है, कोई बाहर लगा हुआ है, कोई दांत मिल नहीं रहा। तो इसी तरह का अगर डेंचर पेशेंट को लगाएंगे तो इसी तरह की अपीयरेंस आएगी, ठीक है। सो अ वेरी सिमेट्रिकल, प्रॉपरली वेल ओरिएंटेड, वेल अरेंज्ड टीथ लगाना इज वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट इट इज एस्थेटिकली प्लीजिंग। एस्थेटिकली प्लीजिंग का मतलब ये है कि पेशेंट देखने में अच्छा लगे, ठीक है। सो दिस स्लाइड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। जब भी एग्जाम में पूछा जाता है कि हाउ विल यू अरेंज द मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर, तो ये रूल्स हैं फॉर टीथ अरेंजमेंट। हर दांत को इन्हीं रिलेशंस के मुताबिक देख के लगाए जाते हैं। 5 relations are considered when arranging the artificial teeth for every tooth, जो भी आपने दांत लगाना है। सबसे पहले हम उसकी देखते हैं कि मीजियो डिस्टल प्लेन में उसकी क्या एंगुलेशन है, फिर हम देखते हैं लेबियल एंगल प्लेन में क्या एंगुलेशन है, then we see its rotational angle, then we see its occlusal plane relation, and lastly हम उसका ridge relation देखते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल चीज़ है, इट इज़ वेरी इजी टू मेमोराइज, ठीक है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, हर दांत का बहुत ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस भी नहीं है,
मैं आपको एक टोटका जिसे कहते हैं ना शॉर्टकट भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप इसको बड़े आराम से याद कर सकते हैं, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो 5 रिलेशंस वन बाय वन वील डिस्कस ईच के इन रिलेशनशिप से क्या मुराद है। तो नंबर 1 इज कि आप मीजियो डिस्टल इंफॉर्मेशन देखते हैं टीथ का के अरेंजमेंट के दौरान। सो इस पिक्चर में यू सी मैक्सिलरी सेंट्रल, लैटरल एंड केनाइन, ठीक है, एंड देन यू सी मैंडिबुलर, सेंट्रल, लैटरल एंड केनाइन। ठीक है, ये मेरा माउस भी हिलता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो ये जो सेंटर में स्ट्रेट लाइन है, दिस इज अ स्ट्रेट परपेंडिकुलर लाइन। अब हम इसके अराउंड दांत को देखते हैं कि उसका मीजियो डिस्टल इंक्लिनेशन क्या है। मीजियो डिस्टल इंक्लिनेशन ऑफ इंटीरियर टीथ रिलेटिव टू द परपेंडिकुलर। ठीक है, अब अगर आप स्ट्रेट लाइन देखें, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन और ये मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर के सेंटर से गुजर रही है। अब क्या ये मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर बिल्कुल स्ट्रेट लगा हुआ है? दिस इज माय क्वेश्चन। ये वाला जो मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर है, क्या ये बिल्कुल स्ट्रेट लगा हुआ है? राइट, नो। ठीक है, ये एक खास एंगल पे टिल्ट हुआ हुआ है। इसका क्राउन इज मीजली टिल्टेड। ठीक है, गुड आंसर। ठीक है, एवरीवन इज राइट। ठीक है, इट इज नॉट प्लेस्ड स्ट्रेट, इट इज प्लेस्ड एट एन एंगल। और वो एंगल क्या है कि इट इज स्लाइटली मीजली टिल्टेड। इस तरह लैटरल इंसाइजर देखा जाए तो ये परपेंडिकुलर लाइन है, स्ट्रेट लाइन, और लैटरल इंसाइजर और भी ज्यादा टिल्टेड लगा हुआ है। ठीक है, अगर आप ये लैटरल इंसाइजर की लाइन देखें, इट इज इवन मोर मीजली टिल्टेड देन दी सेंट्रल। ठीक है, इस चीज को मीजियल डिस्टल टिल्ट कहते हैं। ठीक है, हमने हर दांत का मीजियो डिस्टल टिल्ट देखना होता है कि वो किस तरीके से अरेंज्ड है। दिस इज नंबर 1। नंबर 2 क्या था? लेबियो लिंगुअल या लेबियो पैलेटल इंक्लिनेशन। अब ये 3 दांतों की एग्जांपल है। एक लेफ्ट साइड पे ए में मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर लगा हुआ है, बी में मैक्सिलरी लैटरल इंसाइजर लगा हुआ है, सी में मैक्सिलरी केनाइन लगा हुआ है। ठीक है, अगर इसमें भी स्ट्रेट लाइन, अगर आप ये साइड व्यू है दांतों का, अगर आप स्ट्रेट लाइन में देखें तो सेंट्रल इंसाइजर बिल्कुल परपेंडिकुलर के स्ट्रेट लगा हुआ है। ठीक है, लेबियोलिंगुअली इट इज अ स्ट्रेट लाइन। मैक्सिलरी लैटरल इंसाइजर इज किस तरफ इंक्लाइंड है? इज इट लेबियली इंक्लाइंड और इज इट पैलेटली इंक्लाइंड? ठीक है, इट इज लेबियली इंक्लाइंड, करेक्ट। ठीक है, और केनाइन अगर देखें तो ये लिंगुअली या पैलेटली इंक्लाइंड है। ठीक है, इस चीज को कहते हैं लेबियो, आगे और पीछे की तरफ की इंक्लिनेशन। मीजियो डिस्टल इंक्लिनेशन पहली थी कि मीजियल इंक्लाइंड है या डिस्टल इंक्लाइंड है। ये है लेबियो पैलेटल या लेबियो लिंगुअल इंक्लिनेशन। ये दूसरा एस्पेक्ट होता है जो आपने देखना होता है। थर्ड इज रोटेशनल एंगल। ये दांतों को दिखाया गया फ्रॉम अ व्यू विच इज फ्रॉम द अपसाइड। ठीक है, आपने जिस तरह आर्टिकुलेटर खोल के आप दांतों को देख रहे हैं, तो रोटेशनल एंगल है, क्या दांत सीधे बिल्कुल लगा दिए जाते हैं कि क्या उनको रोटेट किया जाता है। तो इफ यू सी इन पिक्चर ए, these are the maxillary central, maxillary lateral and the maxillary canine। इस पिक्चर में ए को आप देखें तो बहुत थोड़ा सा टिल्टेड है, लैटरल को देखें तो ज्यादा टिल्टेड है, और केनाइन को देखें तो वो बहुत ज्यादा टिल्टेड है। ठीक है, दिस मीन्स कि एज यू गो इन द पोस्टीरियर डायरेक्शन फ्रॉम इंटीरियर, दांतों की रोटेशन आप बढ़ाते जाते हैं। सेंट्रल इंसाइजर इज लेस रोटेटेड, lateral incisor is slightly more rotated and canine is even more rotated। ठीक है, इसी तरह मैंडिबुलर टीथ को भी अगर आप बी में देखें तो सेंट्रल इंसाइजर, मैंडिबुलर सेंट्रल इंसाइजर में कोई रोटेशन नहीं होती, मैंडिबुलर लैटरल इंसाइजर इज स्लाइटली रोटेटेड एंड मैंडिबुलर केनाइन और भी ज्यादा रोटेटेड एंगल पे आप लगाते हैं। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द रोटेशनल एंगल फॉर टीथ। रिज रिलेशन क्या है? दिस इज वेरी इजी। रिज रिलेशन सब दांतों का एक जैसा ही होता है। Imaginary roots of the artificial teeth always must extend into the residual alveolar ridge। इसका मतलब ये है कि रिज के साथ क्या रिलेशन होता है दांत का? वो ये होता है कि दांत ऐसे लगने चाहिए जैसे वो रिज के अंदर से निकल रहे हैं, और उनकी रूट्स ऐसी लगनी चाहिए कि वो बिल्कुल उसकी रिज के ऊपर हो और उसकी बेस के ऊपर हो, और इस तरीके से लगे कि वो रिज के साथ बिल्कुल निकल रही है, रूट्स उसकी लगे कि उसके अंदर जैसे दांत उसके बेस में मौजूद है।
बहुत ज्यादा दांत बाहर लगे होंगे तो रिज रिलेशन आपका खराब हो जाएगा, अगर बहुत ज्यादा अंदर लगे होंगे तो वो भी रिज रिलेशन खराब हो जाएगा। अगर आपने याद हो तो एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स में हमने पढ़ा था रेजिडुअल एल्वियोलर रिज, ये वही वाली रिज रिलेशन है, बोन को कहते हैं रिज। तो आपके दांत की प्लेसमेंट इस तरीके से होनी चाहिए कि दे शुड बी एट द लेवल ऑफ द रिज, ठीक है, दिस इज कॉल्ड रिज रिलेशन। एंड देन द इंसाइजल या अक्लूजल प्लेन रिलेशन। अक्लूजल प्लेन हमने पढ़ा था लास्ट टाइम, इट इज द line at which the maxillary and mandibular teeth come into contact. इस प्लेन को कहते हैं अक्लूजल प्लेन, ठीक है। अक्लूजल प्लेन जहां पे आपका मैक्सिलरी और मैंडिबुलर रिम कांटेक्ट करता है उस प्लेन को कहते हैं अक्लूजल रिम। फॉर एग्जांपल अगर हम इस बैक वाली पिक्चर में जाएं जिसमें आर्टिकुलेटर है, इस वाली पिक्चर में, तो जहां पर मैक्सिलरी और मैंडिबुलर अक्लूजल रिम कांटेक्ट में आ रहे हैं, इस इमेजिनरी लाइन को कहते हैं अक्लूजल प्लेन। फॉर एग्जांपल ये मैं आपको इस स्लाइड में दिखा रहा हूँ, दिस इज योर अक्लूजल प्लेन, जहां पे मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर occlusal rims are making a contact. This is your occlusal plane, an imaginary line at which the maxillary and mandibular teeth should make a contact. ठीक है, occlusal plane के साथ क्या रिलेशनशिप है दांतों का, ये हम इसमें बताया जा रहा है। occlusal plane के साथ रिलेशन, the superior inferior position of the anterior teeth relative to the occlusal plane is called occlusal plane relation. ठीक है, तो these were the 5 relations. Again इसको जल्दी से गुजार लेते हैं। The mesiodistal inclination of anterior teeth, the labiolingual inclination of anterior teeth, ठीक है, ज्यादा चीजें दो ही इंपॉर्टेंट है, the mesiodistal inclination and the labiolingual inclination। बाकी तीनों चीजें बहुत आसान है, जो तीसरी वो ऑलमोस्ट आसान है सब दांतों की याद रखना। रोटेशन एंगल जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि दांत जिस तरह फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर जाते हैं, उन रोटेशन एंगल बढ़ता जाता है। रिज रिलेशन सब दांतों का एक ही होता है कि द टीथ शुड लुक लाइक दे आर इमर्जिंग फ्रॉम द रिज, ठीक है। और इंसाइजल अक्लूजल रिलेशन थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वरना ये भी बहुत आसान है याद करना। अब हम वन बाय वन इसको देखते जाएंगे। अगर आज आपकी क्लास हो रही होती तो हम यही करते कि वी वुड हैव योर आर्टिकुलेटेड कास्ट, जो आपने लास्ट टाइम आर्टिकुलेट की थी, वैक्स नाइफ होता हमारे पास, कार्वर होता है जो कि इस पिक्चर में भी दिखाया जा रहा है, दिस इज कॉल्ड अ लेक्रॉन कार्वर। हमारे पास एक वाटर बॉल होता और स्पिरिट लैंप होता है जिसके थ्रू हम गर्म करके दांत लगाते हैं। प्रोसीजर क्या है? कट अवे अ स्मॉल पोर्शन ऑफ वैक्स वेयर द टूथ इज टू बी प्लेस्ड, लाइक फॉर एग्जांपल जिस तरह आप इस नीचे वाली पिक्चर में देख रहे हैं, जिधर हमने दांत लगाना होता है। फॉर एग्जांपल अभी आप देखें तो यहाँ पे एक थोड़ी सी जगह वैक्स मिसिंग है, तो जहाँ पे अब हम जिस लाइक इस नीचे वाली पिक्चर में हमने लैटरल इंसाइजर लगाना है, तो वी कट अवे अ स्मॉल पोर्शन ऑफ वैक्स जहाँ पे दांत लगाना है। we heat the wax in that portion ताकि वहाँ पे wax का एक pool बन जाए। We place the tooth in that molten wax pool at the desired position. The desired position aspect is very important. And then जब हम उस दांत को लगा दें, we remove all the excess wax and dip the occlusal rims in cold water ताकि वो अच्छे तरीके से वहाँ पे सेट हो जाए और दांत मूव ना करे, फिक्स हो जाए वहाँ पे, ठीक है। So this is very easy. You cut away the wax from that portion, you melt thin wax, वहाँ पे आप अपना दांत at the desired position कौन सी होती है? Desired position यही 5 aspects है, the mesiodistal, labiolingual, rotation, ridge relation and the occlusal plane relation. उसके मुताबिक you place the tooth in the desired position, remove the excess wax and dip it in cold water ताकि वो वहाँ पे दांत फिक्स हो जाए। तो अब हम सेटअप ऑफ मैक्सिलरी टीथ को वन बाय वन डिस्कस कर लेंगे फॉर एवरी टूथ, ठीक है। तो मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर, आप थोड़ा सा मेरे साथ हेल्प करें। अब आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, द टॉप पिक्चर, इसमें मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर की क्या पोजीशन है? मीडियोडिस्टली। व्हाट इज द मीडियोडिस्टल इंक्लिनेशन ऑफ मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर? यस, व्हाट इज द मीडियोडिस्टल टिल्ट ऑफ मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर? Is it mesially tilted or is it distally tilted? This is the mesiodistal inclination. अगर आपसे कोई पूछेगा कि what is the mesiodistal inclination of maxillary central incisor, then looking at this picture, what will you say? उमैद आप बताओ।
What is the mesiodistal inclination of this tooth? Is this tooth mesially tilted or distally tilted? ठीक है, mesially, ठीक है. देखिए इस पिक्चर में तो स्ट्रेट नजर आ रहा है, ये बिल्कुल स्ट्रेट लगा हुआ है. देयर इज नो टिल्ट, इट इज एब्सोल्युटली स्ट्रेट. mesiodistally it is straight. ठीक है. यस उमैद, सामा आप ठीक कह रहे हो. इट इज स्ट्रेट. ठीक है. देखिए दांत की तीन पोजीशन भी हो सकती हैं. आइदर इट इज mesially tilted, इट इज स्ट्रेट, और इट इज laterally tilted या डिस्टली टिल्टेड. ठीक है. अब इस पोजीशन में अगर आप इस पिक्चर में देखें तो हमें ये दांत स्ट्रेट नजर आ रहा है. तो वेरी इजी टू रिमेंबर, maxillary central incisor mesiodistal, इसका रिलेशनशिप क्या होता है? इट इज आइदर प्लेस्ड in a straight line or it is slightly mesially tilted. ठीक है. तो mesiodistal इसकी इंक्लिनेशन क्या हुआ? maxillary central incisor बिल्कुल स्ट्रेट लगाया जाता है. ठीक है. as seen in this picture, it is vertically placed straight या very slightly mesially tilted. ठीक है. तो this is the mesiodistal inclination of the central incisor. अब इस दूसरी पिक्चर में देखें जहां पे मेरा पॉइंटर है, इसकी लेबियोलिंगुअल या लेबियोपैलेटल इंक्लिनेशन क्या नजर आ रही है आपको? ये वर्टिकल लाइन है परपेंडिकुलर. ठीक है. इज दिस टूथ लेबियली इंक्लाइंड और इज दिस टूथ पैलेटली इंक्लाइंड? ठीक है. करेक्ट उसामा. ठीक है. दिस इज लेबियली इंक्लाइंड, थोड़ा सा बाहर की तरफ लगाया जाता है. इट इज लेबियली टिल्टेड. ठीक है. तो लेबियोलिंगुअल रिलेशनशिप क्या है मैक्सिलरी सेंट्रल का? इट इज लेबियली इंक्लाइंड. ये पिक्चर्स अगर आपको याद रहेंगी ना तो इट इज वेरी इजी टू रिमेंबर. कोई भी आपसे एग्जाम में पूछ लेगा किस तरीके से दांत लगाया जाता है, वो आप फौरन बता देंगे. और जी मैं आपको बता दूं, इन योर फाइनल ईयर एग्जाम यू विल हैव टू परफॉर्म 2 सेटअप, और एग्जामिनर के पास आप 2 सेटअप आर्टिकुलेटर पे लेके जाएंगे और वो हर दांत का आपसे पूछेगा कि आपने किस एंगल पे लगाया, किस तरीके से लगाया. ठीक है. तो एट दिस स्टेज इट इज वेरी इजी टू रिमेंबर. आपके अपने दांत भी इसी तरीके से लगे हुए हैं. अगर आप अपने शीशे में दांत देखेंगे और अगर आपके दांत टेढ़े नहीं है तो यू विल सी कि जो आपका मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर जो है इट इज वर्टिकली प्लेस्ड या स्लाइटली मीजली इंक्लाइंड होता है, एंड लेबियोलिंगुअली थोड़ा बाहर की तरफ लगा होता है. इट इज लेबियली इंक्लाइंड. ठीक है. अच्छा, इंसाइजल एज टच द ओक्लूजल प्लेन. ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर आप इस पिक्चर में देखें तो ये जो लाइन है ये शो कर रही है योर ओक्लूजल प्लेन, और आप देखें तो सेंट्रल इंसाइजर की जो इंसाइजल एज है ये टच कर रही है ओक्लूजल प्लेन को. मैंने आपको ओक्लूजल प्लेन आर्टिकुलेटर पे भी दिखाया था. इट इज द पॉइंट वेयर द मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर रिम्स कम इनटू कांटेक्ट. तो सेंट्रल इंसाइजर की इंसाइजल एज comes into contact with the occlusal plane. ठीक है. alveolar ridge के साथ क्या रिलेशनशिप है? अगर आप इस पिक्चर में देखें तो इट इज द नेक ऑफ द सेंट्रल इंसाइजर overlaps the ridge by 3 to 4 millimeters. ठीक है. ये आप अगर नेक ऑफ द सेंट्रल इंसाइजर को देखें जहां मैं पॉइंटर दिखा रहा हूं, तो ये आपकी alveolar ridge को 3 to 4 मिलीमीटर ओवरलैप करेगी. अगर आप देखें तो ये लग भी रहा है जैसे कि ये दांत जो है बोन के अंदर से निकल रहा है, जबकि बोन तो है नहीं, वहां पे वैक्स लगी हुई है. लेकिन इसको वैक्स में इस तरह डिप किया जाता है कि आपका दांत ऐसा लगे कि 3 to 4 मिलीमीटर एल्वियोलर रिज के अंदर है. तो इट ओवरलैप्स द एल्वियोलर रिज बाय 3 to 4 मिलीमीटर. ये सब दांतों का यही आएगा. इन रोटेशनल एंगल लास्ट वाली पिक्चर में आपको नजर आ रहा है. इट फॉलोज द आर्च कंटूर. ठीक है. अगर आप, ये भी बहुत आसान है, दोनों चीजें याद रखना. जिस दांत का भी आपका पूछा जाए कि एल्वियोलर रिज रिलेशन क्या है, रोटेशनल एंगल है, हर दांत का यही होगा. एल्वियोलर रिज रिलेशन हर दांत का यही होता है कि दे शुड ओवरलैप द रिज बाय 3 to 4 मिलीमीटर. और रोटेशनल एंगल में अगर पूछे तो आपने यही कहना है कि दांत इस तरह रोटेट करने जैसे कि आर्च कंटूर है. अगर आप अपने दांत देखें तो आगे से लेके पीछे की तरफ एक आर्च की फॉर्म में कंटूर करते जाते हैं. इसी तरह जिस तरह आप इंटीरियर टू पोस्टीरियर टीथ लगाते जाएंगे, आपने आर्च के कंटूर को, जिस तरह आर्च रोटेट करके पीछे जा रही है, इसी तरह आप थोड़े थोड़े दांत रोटेट करके पीछे लगाते जाएंगे.
जिस तरह इस पिक्चर में देख सकते हैं, मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर ऑलमोस्ट स्ट्रेट लगा हुआ है, लैटरल इंसाइजर और थोड़ा रोटेट कर रहा है, केनाइन थोड़ा रोटेट कर रहा है. इट इज फॉलोइंग द आर्च कंटूर. जैसे जैसे आपकी पीछे आर्च जाती है वैसे वैसे आप अपने दांत भी कर्व करते जाते हैं. अगर आप इस वाली पिक्चर में देखें जहां मैंने पॉइंटर है, यहाँ पे दांत बिल्कुल स्ट्रेट लगा हुआ है, lateral incisor is slightly rotated और canine को देखें और भी ज्यादा rotated है. It is following the arch. So this is called following the arch contour. ठीक है. So this is all for maxillary central incisor. अगर आप देखें तो हमने 5 चीजें वही डिस्कस की थी. Mesiodistal angle, labial lingual inclination, incisal edge relation, alveolar ridge relation एंड रोटेशनल एंगल. यही 5 चीजें हमने हर दांत की डिस्कस करनी है. और आप बहुत आसानी से मुझे हर इस, अगर ये वाली पिक्चर्स याद हो तो आप मुझे हर दांत का बड़े आराम से बगैर मैं आपको बताए आप मुझे बता सकते हैं. ठीक है. फॉर एग्जांपल लेट मी आस्क यू दिस. ठीक है. अब इस पिक्चर में द फर्स्ट पिक्चर मैक्सिलरी लैटरल इंसाइजर की क्या मेसियोडिस्टल इंक्लिनेशन लग रहा है आप लोगों को? ये मैक्सिलरी लैटरल इंसाइजर है. ठीक है. तो very easy answer. ठीक है. It is mesially tilted. Maxillary central incisor was straight. Very good Osama, very good Risha. It's very simple. You should just remember this picture. और वो 5 बातें आपको याद हो. तो it is mesially tilted. It is more mesial than the central. अगर central को आपने थोड़ा सा mesially tilt किया है तो lateral हमेशा थोड़ा सा central से ज़्यादा tilted होता है. ठीक है. अब इसका अगर आप मुझे लेबियो पैलेटल इंक्लिनेशन बता दें. ये लैटरल इंसाइजर है, इसका लेबियो पैलेटल इंक्लिनेशन क्या लग रहा है आपको? इज इट लेबियली इंक्लाइंड और इज इट पैलेटली इंक्लाइंड? ठीक है. दिस इज लेबियली इंक्लाइंड. और अगर आप देखें तो सेंट्रल इंसाइजर से ज्यादा लेबियली इंक्लाइंड होता है लैटरल इंसाइजर, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर. ठीक है रीशा, वेरी गुड. इट इज लेबियली इंक्लाइंड. It is more labial than the central. ठीक है. तो it is very easy to remember. अगर आपने maxillary याद हो, mediodistally it is more mesial than the central. Labiolingually it is more labial than the central. Inclination उसकी ज़्यादा labially होती है. ठीक है. अगर आज हमारी एक्सरसाइज होती तो हम एक एक दांत लगा के देख भी लेते, बट जस्ट फॉर द theoretical aspect आपने ये बातें याद रखनी है. ठीक है. इंसाइजर एज के साथ क्या रिलेशनशिप है? इट इज 1 to 2 मिलीमीटर अबव द क्रूजल प्लेन. जिस तरह कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये क्रूजल प्लेन को लैटरल इंसाइजर टच नहीं कर रहा है, थोड़ा सा ऊपर है. ठीक है. इस वाली पिक्चर में भी देखें तो इट इज 1 to 2 मिलीमीटर अबव द क्रूजल प्लेन. ठीक है. इट ओवरलैप्स द रिज बाय 3 to 4 मिलीमीटर. रोटेशनल एंगल क्या है? इट फॉलोज द आर्च फॉर्म. ठीक है. वेरी इजी. इन द एंड यू जस्ट नीड टू मेमोराइज दीज पिक्चर्स. Maxillary canine की it's again very आप सामने क्या पूछ रहे हो? Not in a crucial line. ठीक है. Yes, it is not in contact with the crucial plane. It is above the 1 to 2 millimeter above the crucial plane. ठीक है. Maxillary canine का बड़ा आसान है. इसका mesodistal inclination ये है कि it is vertically straight. ठीक है. Mesodistal inclination maxillary canine का क्या है कि it is either vertical या slightly mesial. Maxillary canine कभी भी distally inclined नहीं होता. ठीक है. As you can see in this picture, it is absolutely vertical या slightly mesial हो सकता है, but never distally inclined. ठीक है. Labial lingual inclination क्या है? The tip slightly lingual, neck is labial. ठीक है. For example, in this picture, या आपको बिल्कुल straight नजर आ रहा है, लेकिन इस दांत की जो neck है वो थोड़ी सी लेबियल है, लेकिन जो इसकी एज है वो थोड़ी सी आपको लिंगुअल नजर आएगी. सो द केनाइन की टिप इज स्लाइटली लिंगुअल बट द नेक इज लेबियल. ठीक है. इट इज इन एब्सोल्यूट स्ट्रेट डायरेक्शन बिकॉज इट इज अ बल्बस टूथ, थोड़ा सा बड़ा होता है तो इसकी नेक ज्यादा प्रोमिनेंट होती है और इसकी जो टिप है वो थोड़ी सी लिंगुअली इंक्लाइंड या पैलेटली इंक्लाइंड होती है. ठीक है. इसकी टिप इज इन कांटेक्ट विद द क्लूजल प्लेन. इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, अबव वाली पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, इस वाली पिक्चर में भी देख सकते हैं. द टिप इज इन कांटेक्ट विद द क्लूजल प्लेन. ठीक है. रिज रिलेशन वही है, 3 to 4 मिलीमीटर. इट ओवरलैप्स द alveolar ridge. रोटेशनल एंगल भी वही है, इट फॉलोज द आर्च फॉर्म. सो दिस वाज ऑल अबाउट द मैक्सिलरी एंटीरियर टीथ. इन तीनों दांतों की हमने बहुत आराम से, अगर आपको ये वाली पिक्चर भी अगर याद हो तो
पे हम बड़े आराम से बता सकते हैं कि इनकी क्या इंक्लिनेशंस हैं। अच्छा सर, अगर हम रॉन्ग प्लेस कर देंगे तो पीडीएल ओवरलोड हो जाएगा। अच्छा, पहली बात तो ये है उमैद के दीज आर आर्टिफिशियल टीथ, ये आप किस चीज में लगा रहे हैं, यू आर प्लेसिंग दीज टीथ इन ओक्लूजल रिम्स, वैक्स के अंदर लगा रहे हैं। देयर इज नो मोर पीडीएल। जब दांत लूज कर गया पेशेंट तो पीडीएल तो खत्म हो गया ना, तो पेरिडोंटल लिगामेंट तो खत्म हो चुके हैं, बिकॉज देयर इज नो मोर टीथ। अगर आप दांत गलत प्लेस करेंगे तो उसकी अपीयरेंस खराब होगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप सेंट्रल इंसाइजर को बहुत ज़्यादा मीजिली इंक्लाइन कर देंगे या डिस्टली इंक्लाइन कर देंगे तो उनकी अपीयरेंस खराब होगी। एंटीरियर टीथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्थेटिक्स, दे आर नॉट यूज्ड फॉर ईटिंग, नॉट यूज्ड फॉर मेस्टिकेशन, दे आर यूज्ड फॉर एस्थेटिक्स। तो अगर ये जो मैंने आपको प्लेन्स बताए हैं 5, इसके अलावा अगर आप किसी भी एंगल डिफरेंट पे लगा देंगे तो उसकी अपीयरेंस बहुत गंदी लगेगी। ठीक है, दिस इज द मोस्ट नेचुरल वे ऑफ प्लेसिंग टीथ। अगर आप अब सब जाके ना अपना शीशे में जाके दांत देखिएगा, ये सारे इसी इंक्लिनेशंस पे लगे होंगे आगे पीछे, बिकॉज दिस इज द नेचर्स वे ऑफ प्लेसिंग योर टीथ। हम उसी को फॉलो करते हैं इन द पेशेंट्स आर्टिफिशियल डेंचर, ताकि जब हम डेंचर में उसके दांत लगाएं, कंप्लीट डेंचर में, तो वो इसी तरीके से उसकी इंक्लिनेशन दो और वो एस्थेटिक लगे। ठीक है, so this was about the maxillary teeth. Now the interior mandibular setup. Okay, last 3-4 slides अगर आप इसमें देखें तो फर्स्ट पिक्चर में सेंट्रल इंसाइजर लगा हुआ है, मैंडिबुलर सेंट्रल इंसाइजर, इट इज वर्टिकल। ठीक है, लेबियो लिंगुअल इंक्लिनेशन इसकी नीचे वाली पिक्चर में देखें तो इट इज स्लाइटली लेबियल। ठीक है, ओक्लूजल प्लेन रिलेशन देखें तो इट इज 2 मिलीमीटर अबव द ओक्लूजल प्लेन। ठीक है, ये आपको इस पिक्चर से आसानी से नजर आ रहा है और मैंने वो बोल दिया। तो यू जस्ट हैव टू मेमोराइज दीज 2 पिक्चर्स, इसको ड्रॉ करके देख लें। इसके मैं आपको हैंडआउट्स भी दे दूंगा, आपको रट्टा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आप इस पिक्चर को ऑटोमेटिकली देख के बता सकते हैं कि जी ये मीडियली इंक्लाइंड है या डिस्टली इंक्लाइंड होता है या क्या होता है। ठीक है, तो मीजियो डिस्टली क्या है, मैंडिबुलर सेंट्रल इंसाइजर इज वर्टिकल। लेबियोलिंगुअल क्या है, इट इज लेबियल इंक्लाइंड एज वी कैन सी इन दिस पिक्चर। ठीक है, इंसाइजल एज इज 2 मिलीमीटर अबव द ओक्लूजल प्लेन। ये ओक्लूजल प्लेन है और ये 2 मिलीमीटर अबव होता है ओक्लूजल प्लेन से। आपके नेचुरल टीथ भी इसी तरह ही होते हैं। योर मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर टीथ ओवरलैप ईच अदर बाय 2 मिलीमीटर, इसको कहते हैं हम ओवरबाइट। फॉर एग्जांपल इस लास्ट पिक्चर में अगर आप देखें, इस वाली में जिसमें रेड दांत बने हुए तो ओक्लूजल प्लेन से मैंडिबुलर की जो इंसाइजल एज है वो 2 मिलीमीटर ऊपर होती है, एंड दिस इज द वर्टिकल ओवरलैप। ये मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर को ओवरलैप करती है इसकी रिज, इसकी इंसाइजल एज मैंडिबुलर की, एंड दिस वर्टिकल ओवरलैप इज कॉल्ड ओवरबाइट। आप भी अगर दांत मिलाएं आपस में तो आप देखेंगे आपका नीचे वाले दांत जो हैं उनकी इंसाइजल एज क्रॉस करती है मैक्सिलरी वाले इंसाइजल एजेस को, और ये जो होता है ओवरलैप जो होता है इट इज बाय 2 मिलीमीटर एंड इट इज कॉल्ड ओवरबाइट। ठीक है, और जो हॉरिजॉन्टल ओवरलैप भी होता है, अगर आप अपने दांत मिलाएं तो आपके सेंट्रल मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर आगे होते हैं मैंडिबुलर सेंट्रल इंसाइजर से। दिस हॉरिजॉन्टल ओवरलैप होता है आपके दांतों में, मैक्सिलरी और मैंडिबुलर इंटीरियर टीथ में। अगर आप सब दांत मिला के देख लें तो आपके मैक्सिलरी इंटीरियर टीथ आर अहेड ऑफ मैंडिबुलर इंटीरियर टीथ, और इस हॉरिजॉन्टल ओवरलैप को हम कहते हैं ओवरजेट। द हॉरिजॉन्टल overlap is called overjet and the vertical overlap of anterior teeth is called overbite. ये मैंने आपको 2 चीजें और भी बता दी हैं, overjet and overbite। तो इसमें बहुत आसानी से याद रखना है आपने कि इंसाइजल एज 2 मिलीमीटर अबव द ओक्लूजल प्लेन होती है मैंडिबुलर सेंट्रल इंसाइजर की। 3 to 4 मिलीमीटर ओवरलैप करता है एल्वियोलर रिज को, दिस इज द एल्वियोलर रिज रिलेशन, और रोटेशनल एंगल सिंपली वही है, इट फॉलोज द आर्च फॉर्म। ठीक है, मैंडिबुलर लैटरल इंसाइजर का भी अगर आप देखें तो मैंडिबुलर लैटरल इंसाइजर इज स्ट्रेट वर्टिकल। लेबियोलिंगुअल इसकी इंक्लिनेशन क्या है, इट इज लेस लेबियल देन द सेंट्रल इंसाइजर। ठीक है, इंसाइजल एज रिलेशन इट इज 2 मिलीमीटर अबव द ओक्लूजल प्लेन, it overlaps the alveolar ridge by 3 to 4 millimeters and rotational angle वही है, follows the arch form।
ठीक है, मैंडिबुलर केनाइन है लास्टली। अगर आप देखें तो इसमें पिक्चर में नजर आ रहा है कि इट इज मोर मीजिली इंक्लाइंड देन द सेंट्रल एंड द लैटरल। तो मैंडिबुलर केनाइन इट इज मीजिली इंक्लाइंड। आपके दोनों सेंट्रल और लैटरल इंसाइजर मैंडिबुलर के स्ट्रेट लगे हुए थे, बट केनाइन इज मोर मीजिली इंक्लाइंड। लेबियोलिंगुअली अगर आप देखें अपनी इस पिक्चर में, तो लेबियोलिंगुअली टिप इज स्लाइटली लिंगुअली इंक्लाइंड। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि विच टूथ इन द एंटीरियर टीथ इज लिंगुअली इंक्लाइंड, तो आपका आंसर होगा मैंडिबुलर केनाइन। इसके अलावा कोई भी इंटीरियर मैक्सिलरी या मैंडिबुलर टीथ लिंगुअली इंक्लाइन नहीं होता, सारे लेबियो इंक्लाइंड होते हैं। कोई थोड़ा लेबियो इंक्लाइंड होता है, कोई ज्यादा लेबियो इंक्लाइंड होता है। इसी तरह अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि विच टूथ इन द इंटीरियर टीथ इज डिस्टली इंक्लाइंड, तो इसका आंसर होगा नन ऑफ द टीथ। कोई भी टूथ डिस्टली इंक्लाइन कभी नहीं लगाना आपने, सारे टूथ या तो स्ट्रेट लगे होंगे या वो स्लाइटली नीजली इंक्लाइंड होंगे। ठीक है, so no tooth is ever placed distally, और the only tooth to be placed slightly lingually inclined जिस दांत जो होता है वो होता है आपका mandibular canine, which you can see in the picture। ठीक है, incisal edge सारे mandibular anterior teeth की तरह इसमें भी चाहिए कि incisal edges की 2 mm above the occlusal plane होती है। It overlaps the incisal ridge by 3 to 4 mm, and rotational angle is that it follows the arch form। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट दी टीथ अरेंजमेंट। ठीक है, लास्टली एक ये इम्पोर्टेंट है जिसको केनाइन रिलेशनशिप कहा जाता है। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द मैक्सिलरी एंड द मैंडिबुलर केनाइन। तो अगर आप इस पिक्चर में देखें, ये वाला मैक्सिलरी केनाइन है। इस मैक्सिलरी केनाइन को अगर आपको ओरल बायोलॉजी में पढ़ा होगा आपने, एक केनाइन की टिप होती है और एक इसका मीजली इंक्लाइन होता है और एक इसका डिस्टल इंक्लाइन होता है केनाइन का। इसी तरह लोअर मैंडिबुलर का भी एक मीजियल इंक्लाइन होगा और एक डिस्टल इंक्लाइन होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द केनाइन रिलेशनशिप, तो अगर आप देखें कि लोअर का जो केनाइन है, लोअर केनाइन मीजिली इंक्लाइन टू अपर। ठीक है, हाँ मीजिली इंक्लाइन टू अपर तो होगा, बट व्हाट इज केनाइन रिलेशनशिप? द रिलेशनशिप ऑफ द मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर केनाइन वो क्या होता है कि द मीजियल इंक्लाइन ऑफ द upper canine overlaps the distal incline of the lower canine. This is your canine relation or intercanine relationship। ठीक है, कह सकते हैं the edge of the mandibular canine lies in the embrasure space of the lateral and ठीक है medial distal के साथ। ठीक है, आपने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी है, मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। हर पहली बात समझने की जरूरत ये है कि हर केनाइन का एक एज होती है और उस एज से एक मीजियल इंक्लाइन होता है और एक डिस्टल इंक्लाइन होता है। इसी तरह मैंडिबुलर केनाइन का भी एज होगी और एक मीजियल इंक्लाइन होगा और उस दांत का एक डिस्टल इंक्लाइन होता है। इसकी डेफिनेशन केनाइन रिलेशन ये है that the mesial incline of the maxillary canine overlaps the distal incline of the mandibular canine। This is called canine relation। ये भी टूथ अरेंजमेंट के दौरान आप बड़ा याद करके रखते हैं। ठीक है, डिस्टल इंक्लाइन ऑफ द लोअर लाइन टू द मीजियल इंक्लाइन ऑफ द अपर केनाइन। ठीक है, यस दिस इज इट। ठीक है, द डिस्टल इंक्लाइन ऑफ लोअर केनाइन, इंक्लाइन आपने लिखा है, इंक्लाइन नहीं लिखना आपने, डिस्टल इंक्लाइन ऑफ द लोअर केनाइन टू द मीजियल इंक्लाइन ऑफ अपर केनाइन का जो कांटेक्ट आ रहा है, जो रिलेशनशिप आ रहा है, दैट इज कॉल्ड योर केनाइन रिलेशन। ठीक है, नो प्रॉब्लम, गुड आंसर। ठीक है, दिस इज कॉल्ड केनाइन रिलेशन। ये पूछा जाएगा आपसे थर्ड ईयर में भी, फाइनल ईयर तक, और ये आपको नोट्स में भी दे देंगे। ठीक है, वेरी सिंपली वी विल गो थ्रू दीज पिक्चर्स। ठीक है, इस पिक्चर में सारे दांतों का मीडियल डिस्टल इंक्लिनेशन आपको नजर आ रहा है। कोई मुश्किल नहीं है, कोई आपसे डिग्रीज नहीं पूछेगा। अगर आपसे कोई पूछ ले, फॉर एग्जांपल उसामा, आप मुझे बताओ कि व्हाट इज द मीजियल डिस्टल इंक्लिनेशन ऑफ द मैक्सिलरी लैटरल इंसाइजर। ठीक है, उसामा आप बताएं व्हाट इज द मीजियल डिस्टल इंक्लिनेशन ऑफ मैक्सिलरी लैटरल इंसाइजर।
उसामा सो गया? नहीं, जागा हुआ है। इट इज मीजिली टिल्टेड। गुड, ठीक है, इट इज मीजिली टिल्टेड। चलें बिलाल, अब आप बताएं कि व्हाट इज द mediodistal inclination of mandibular canine? बिलाल आप बताएं। What is the mediodistal inclination of mandibular canine? आपकी अटेंडेंस इस पे मार्क हो रही है बिलाल। बताएं बिलाल, जल्दी बताएं। What is the mediodistal inclination of the mandibular canine? इस दांत की mediodistal inclination क्या है? लेबियल। ठीक है, मैंने आपसे mediodistal inclination पूछी है, लेबियो लिंगुअल इंक्लिनेशन नहीं मैंने पूछी। ठीक है, तो mediodistal inclination कोई भी बता दे। ठीक है, ये डिस्टली टिल्टेड कैसे हो गया? ये देखें, कोई भी दांत, मैं अगेन रिपीट करता हूँ, कोई भी दांत कभी भी डिस्टली इंक्लाइन नहीं होता। ठीक है, पहली बात तो ये है, इट इज आइदर स्ट्रेट या मीजली इंक्लाइंड होते हैं। ठीक है, इट इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स द सेंटर। स्ट्रेट लाइन के अगर आप ड्रॉ करें तो इट इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स द सेंटर, दिस दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड मीजली इंक्लाइंड। ठीक है, तो ये मीजली इंक्लाइंड है मैंडिबुलर केनाइन। ठीक है, सेंट्रल इंसाइजर इज स्ट्रेट, maxillary lateral incisor is mesially inclined, maxillary canine is vertical straight, just slightly mesially inclined. Mandibular central incisor is straight, mandibular lateral incisor is again straight, mandibular canine is mesially inclined. ठीक है, इस पिक्चर में maxillary central incisor is labially inclined, maxillary lateral incisor is more labially inclined than the central incisor, and maxillary canine is vertically placed with neck being more prominent. ठीक है, इस तरह mandibular central incisor इस पिक्चर में अगर आप देखें, it is labially inclined, mandibular lateral incisor is slightly more labially inclined than the mandibular central incisor, and canine is the only tooth in the anterior teeth which is slightly tipping towards the lingual. ठीक है, तो इन पिक्चर्स को देख के सारी इंक्लिनेशंस याद हो रही हैं। इस पिक्चर से पहली पिक्चर से मीडियल डिस्टल इंक्लिनेशंस याद हो रही थी, और दूसरी पिक्चर में आपका सारा ये नजर आ रहा है आपको लेबियोलिंगुअल इंक्लिनेशंस। ठीक है, थर्ड पिक्चर में रोटेशनल एंगल क्या है? ऑल ऑफ द टीथ फॉलो द आर्च कंटूर। जिस तरह आर्च पीछे की तरफ कर्व होती जाती है, उस तरह इंटीरियर टीथ टुवर्ड्स पोस्टीरियर कर्व करके लगाए जाते हैं। ठीक है, फोर्थ इज occlusal relationship. Central incisor की tip is in contact with the occlusal plane, lateral incisor की tip is above the occlusal plane, and canine की tip touches the occlusal plane. और mandibular teeth का क्या है? All of the mandibular anterior teeth overlap the occlusal plane by 2 millimeters. ठीक है, और ये मैंने आपको बता दिया, ओवरजेट और ओवरबाइट, हर दांत लोअर का 2 मिलीमीटर ओवरलैप करता है इंटीरियर टीथ के अपर मैक्सिलरी टीथ को। ठीक है, सो दिस इज इट। अगर आप दांत लगाते हैं तो इसी तरह के आज कुछ लगाते हैं जिस तरह इस पिक्चर में लगे हैं। ठीक है, so if you have any questions so far, okay, the most important slide is this one. This is the most important slide, जिसमें आपको पता चलता है कि आपने दांत किस तरीके से लगाने। ठीक है, द एक्सरसाइज फॉर यू इज कि आप एक पेपर लें, उस पे हर दांत को ड्रॉ करें और ये देखें कि मीजियो डिस्टल इंक्लिनेशन किस तरीके से आप उसकी अरेंज करेंगे। ठीक है, और इसको एक दफ़ा आप एक्सरसाइज कर लें। ये वाली ये सारे हैंडआउट्स भी मैंने आपको अपलोड कर दिए हैं, मैंने इसकी वीडियोस भी जरूर देखिएगा कि वो दांत लगा कैसे रहे हैं। ठीक है, वो भी जरूर देख लें, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि दांत कैसे लगाए जाते हैं। और इंशाल्लाह व्हेन यू विल ज्वाइन तो हम आपसे एक एक दांत करके लगवाएंगे कि भाई किस एंगल से लगाया आपने। अच्छा, क्वेश्चन है इसकी इंटीरियर टीथ प्लेसमेंट की लिमिटेशंस क्या होंगी? लिमिटेशन से मुराद आपका अगर ये है कि कितना इंक्लाइन करेंगे, ठीक है, ये मुराद है आप?
एंटीरियर टीथ लिमिटेशंस ठीक है, ठीक है। अब देखें, ये कोई हमने इसको कंपास से नहीं नापते, हमारे पास कोई कंपास नहीं है, कोई डिग्रीज नहीं है, दिस इज जस्ट बाय साइट। देखिए, आपको एक दांत अगर आप स्ट्रेट लगाएंगे, वो आपको नजर तो आ रहा होगा ना कि आपने बिल्कुल स्ट्रेट लगाया। तो अगर मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर हमने बताया है कि बिल्कुल स्ट्रेट लगता है, तो आप उसको बिल्कुल स्ट्रेट लगाएं, ठीक है। जिस तरह फॉर एग्जांपल इस पिक्चर में अगर दांत आपको नजर आ जाएगा, अगर आप बहुत ज्यादा मीजिली टिल्ट करके लगाएंगे तो आपको नजर आ जाएगा कि आपने बहुत ज्यादा मीजिली टिल्ट कर दिया। आप स्ट्रेट लगाएंगे वो भी नजर आ जाएगा, आप डिस्टली इंक्लाइन कर देंगे तो आपको वो भी नजर आ जाएगा। अच्छा, लाइक फोनेटिक्स एस्थेटिक्स भी चेक करते हैं, ठीक है। इसमें आपने सिर्फ एस्थेटिक्स चेक करनी है। फोनेटिक्स तो जब हम पेशेंट के मुंह में डेंचर इंसर्ट करेंगे फिर चेक करेंगे, वो क्लिनिकल स्टेप है। एस्थेटिक्स भी आप चेक करेंगे, लेकिन जब आप इस सीक्वेंस से टीथ अरेंजमेंट करेंगे तो वो पेशेंट के मुंह में एस्थेटिकली प्लीजिंग होगा, अच्छा लगेगा। अगर आप केनाइन को उल्टा जिस तरह दिल करेगा लगा देंगे, टेढ़ा मेढ़ा लगा देंगे, तो मैल ऑक्लूजन लगेगी। वो तो जिस तरह एक पेशेंट के दांत अजीबोगरीब टेढ़े किस्म के लगे होते हैं, ठीक है। तो ये अभी मुझे समझ आ रही है कि आपको इन लेक्चर कॉम्प्रीहेंड करना ज़रा मुश्किल हो रहा है, लेकिन इसलिए मैंने आपको कहा है आप एक दफ़ा वीडियो ज़रूर देख लें जो अपलोडेड है यूट्यूब की। उससे आपको बड़ा अच्छा अंदाजा हो जाएगा कि किस तरीके से दांत लगाया जा रहा है और क्यों लगाया जा रहा है, ठीक है। और जब आप वापस आएंगे तो हम ये सारी एक्सरसाइज आपसे कराएंगे। आप ये भूल जाएं कि आपकी एक्सरसाइज नहीं होगी, चाहे आप थर्ड ईयर में आए, चाहे आप जब भी आए, सबसे पहले आपने इन्हीं स्टेजेस से गुजरना है। आप पेशेंट नहीं कर सकते जब तक कि आपको ये सारी चीजें हाथ से अपने करके नहीं सीख लेंगे, ठीक है। क्योंकि हम आपको हमने पेशेंट्स देना है ना। जब भी आएंगे ऋषा, इंशाल्लाह जल्द आएंगे, जब भी आएंगे, आज नहीं तो कल तो आएंगे, इवेंचुअली तो दुनिया खुल जाएगी ना सारी। तो इंशाल्लाह जब भी आप आएंगे ना, हमने आपको इन सब स्टेजेस से लेके गुजरना है, ये सारी चीजें आप हाथ से करेंगे। और मैं आपको जून में अगर आप इंशाल्लाह आएंगे, जैसी गर्मियाँ होंगी हालात बेहतर हो जाएंगे, ठीक है। आप समझिए अपनी समर वेकेशन चल रही हैं आपकी, जून जुलाई आराम से घर पे गुजारें, ठीक है। रिलैक्स करें, रोजे गुजारें, ठंडे रोजे गुजारें घरों में, रिलैक्स करें। अल्लाह ताला ने मौका दिया है सबको कि अच्छे अच्छे रोजे गुजरे आप सब लोगों के। तो जब भी आप लोग वापस आएंगे इंशाल्लाह मैं आपको इन सब स्टेजेस से लेके गुजरूंगा, कुछ मिस आउट नहीं होगा। लेकिन बात यही जरूरी है कि मैं थ्योरी की तरफ फोकस नहीं करूंगा, मैं आपको कह दूंगा कि जो मैंने आपको लेक्चर्स दिए थे, हैंड आउट्स दिए थे, वो पढ़ के आए, मैं आपसे वो सुनूंगा और फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। हॉस्टलाइट्स के लिए ब्लेसिंग है, हमारे लिए भी ब्लेसिंग है, आप लोग घर चलेंगे हमारे लिए भी ब्लेसिंग है, हमें भी छुट्टी मिली हुई है। मैंने भी लेक्चर देने आना है और मैंने घर चले जाना है, सबसे अच्छे रोजे गुजर रहे हैं हमारे भी, ठीक है। लेकिन इंशाल्लाह दोबारा वापस आएंगे। अब अभी तक दिस इज द फर्स्ट टाइम इन माय 10-11 ईयर्स कि मेरी क्लास नहीं हो रही, वरना 10-11 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। और सिर्फ एक क्लास को नहीं पढ़ाता, मैं सेकेंड ईयर को भी पढ़ाता हूँ, थर्ड ईयर को भी पढ़ाता हूँ, फाइनल ईयर को भी पढ़ाता हूँ। दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर ऑल्सो रिलैक्सिंग, बट वी ऑल्सो मिस द स्टूडेंट्स। तो इंशाल्लाह वेरी सून वी विल ऑल बी टुगेदर, और इंशाल्लाह इसको हमने लेके चलना है, ठीक है। आप परेशान ना हो। दिस इज ये सिर्फ आपको सिर्फ इसलिए बताया जा रहा है ताकि आप इसको आराम आराम से सीखें, कोई रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझ लें। थोड़ा थोड़ा समझ तो आ रही होगी ना, नेक्स्ट टाइम जब आएंगे प्रैक्टिकली करेंगे सब समझ आ जाएगी, ठीक है। सो टेक केयर, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे पोस्टीरियर टीथ की अरेंजमेंट आपको बताएंगे एक करके सिंपल फॉर्म में, ठीक है। चलें, इसको एक दफ़ा रिवाइज कर लीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।